हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रदोष के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप सब बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में। आज हम 13 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। आपको इस वीडियो में प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यदि आप सभी भक्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को अवश्य दबाइए, जिससे नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, आज की इस वीडियो में 13 महत्वपूर्ण बिंदु जो इस प्रकार से हैं। पहला, प्रदोष क्या है। दूसरा, प्रदोष कब है। तीसरा, व्रत कब शुरू करें। चौथा, व्रत कैसे करें। पांचवा, प्रदोष व्रत के नियम। छठवां, प्रदोष व्रत में क्या दान देना चाहिए। सातवां, प्रदोष व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। आठवां, प्रदोष व्रत उद्यापन कब और कैसे करें। नौवां, प्रदोष व्रत पूजा विधि। 10वां, प्रदोष व्रत पूजा शुभ मुहूर्त। 11वां, प्रदोष काल का समय। 12वां, प्रदोष व्रत का महत्व तथा आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु, प्रदोष व्रत कथा, जो सभी भक्तों को तथा सभी व्रत रखने वाले व्यक्तियों को प्रदोष व्रत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। सर्वप्रथम हम जानेंगे प्रदोष क्या है। हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु से तो प्रदोष को शिव भगवान से जोड़ा गया है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि आपके इष्ट कोई भी हो, आप यह दोनों ही व्रत रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप प्रदोष रखते वक्त भगवान शिव की ही उपासना करें। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह है कि भगवान चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया। अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती हैं, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी यानी 13 को प्रदोष कहते हैं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। भक्तों, अब हम जानेंगे प्रदोष कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 बार त्रयोदशी तिथि पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। दोनों त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। त्रयोदशी के दिन भगवान भोलेनाथ के भक्त विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। इस समय वैशाख माह चल रहा है और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 अप्रैल दिन सोमवार को है। ऐसे में इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत को करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों का जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर देते हैं। जो भी जातक नियम और निष्ठा से प्रदोष व्रत रखता है, उसके सभी कष्टों का नाश होता है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान भोले शंकर की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा कई गुना फलदायी होती है। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत कब से शुरू करें। शास्त्रानुसार प्रदोष व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ किया जा सकता है। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत कैसे करना चाहिए। प्रदोष व्रत रख रहे व्रतधारी को प्रातःकाल स्नान करना चाहिए तथा दोबारा सायंकाल पूजा से पहले फिर से स्नान करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। प्रदोष काल में भगवान शिव का षोडश उपचार तरीके से पूजन और प्रदोष व्रत की कथा कहने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करनी चाहिए और उसके बाद सभी को प्रसाद बांटना चाहिए और स्वयं भी उसी प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत के नियम क्या हैं। प्रदोष व्रत के नियम
प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नहाकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत में भोजन नहीं किया जाता है। दिन भर गुस्सा या विवाद से बचना चाहिए। अपशब्द नहीं बोलना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले नहाकर पूजा करनी चाहिए। जहाँ पूजा होनी हो उस जगह को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा में कंबल या कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत में क्या दान देना चाहिए। प्रदोष व्रत में पीपल का एक पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाना काफी कल्याणकारी माना जाता है। इससे आपको नौकरी और व्यवसाय में लाभ मिलता है। इस दिन काली चीजें जैसे जूता, सरसों, काली उड़द दाल आदि दान करना काफी शुभ माना जाता है तथा बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए प्रदोष के दिन काले तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। प्रदोष व्रत करते समय इन बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आप व्रत में खाने वाली चीजों का ही सेवन करें। हम आपको बताएंगे कि प्रदोष व्रत में क्या खाना और आपके व्रत के लिए उचित रहेगा। ऐसा माना जाता है कि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और यह मंदाग्नि को शांत करता है। इसलिए प्रदोष व्रत या प्रदोष काल में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि प्रदोष व्रत में आप अन्य लाल मिर्च, चावल और सादा नमक ना खाएं। इस दिन आप पूर्ण उपवास या फलाहार व्रत रखें। भक्तों, अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत उद्यापन कैसे और कब करना चाहिए। प्रदोष व्रत उद्यापन करने की विधि: इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखने के बाद व्रत का समापन करना चाहिए। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए त्रयोदशी तिथि का चयन किया जाता है तथा आप किसी भी मास की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत का उद्यापन कर सकते हैं तथा माघ मास की त्रयोदशी तिथि को व्रत का उद्यापन करना सबसे शुभ माना जाता है। उद्यापन से 1 दिन पूर्व श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्द उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों या पद्म पुष्पों से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 1 माला अर्थात 108 बार जप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अतः अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तथा अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। भक्तों, अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत पूजा विधि के बारे में। अहमद महादेवस्य कृपा प्राप्त सोम प्रदोष व्रतम करिष्यसे, यह कहकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। प्रदोष व्रत पूजन विधि: त्रयोदशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव का धूप दीप से पूजन करके पूरा दिन निराहार व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रती को इस दिन पूरे दिन निराहार रहना है तथा दिन भर मन ही मन शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। प्रदेशो रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में सूर्यास्त होने के पौन घंटे पहले स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने ईशान कोण में किसी एकांत जगह पूजा के लिए उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए।
अब धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प से शिव पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। तत्पश्चात प्रदोष व्रत कथा सुननी चाहिए तथा और भी बंधु बांधवों को सुनानी चाहिए और अंत में भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। प्रदोष काल में 1, 32 तथा 100 घी के दीपक अवश्य जलाने चाहिए। भक्तों, अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। सोम प्रदोष व्रत 17 अप्रैल 2023 दिन सोमवार। प्रदोष तिथि प्रारंभ 17 अप्रैल दोपहर 3:46 से तथा प्रदोष तिथि समापन 18 अप्रैल दोपहर 1:27 तक था। प्रदोष व्रत पूजा शुभ मुहूर्त 17 अप्रैल सायंकाल 5:45 से 7:20 तक। सोम प्रदोष व्रत के दिन इंद्र और ब्रह्म योग बन रहा है, जो बहुत ही फलकारी योग है। साथ ही पूरे दिन पंचक काल का छाया रहेगा, लेकिन भगवान शिव की पूजा में यह बाधक नहीं होता। भगवान शिव सभी ग्रह, नक्षत्र और काल के स्वामी हैं, इसीलिए महादेव को महाकाल भी कहा जाता है। भक्तों, अब हम जानेंगे प्रदोष काल का शुभ समय क्या है। प्रदोष काल दिन का अंत और रात्रि की शुरुआत के मध्य का समय होता है। सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष काल में पूजा का समय 17 अप्रैल दिन सोमवार को शाम 6:48 से रात 9:01 तक है। ऐसे में पूजा के लिए करीब 2.25 घंटे का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। भक्तों, अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत का महत्व के बारे में। प्रदोष व्रत उपासक को धर्म मोक्ष से जोड़ने वाला और अर्थ काम के बंधनों से मुक्त करने वाला होता है। इस व्रत में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव की जो आराधना करने वाले व्यक्तियों की गरीबी, मृत्यु, दुख और ऋणों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों के दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा, तब व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों में अधिक रहेगा। उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रखकर शिव आराधना करेगा, उस पर शिव की कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। अलग अलग वारों के अनुसार व्रत के लाभ अलग अलग होते हैं। जैसे सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है। सोमवार के दिन जब त्रयोदशी आने पर प्रदोष व्रत किया जाने पर उपवास से संबंधित मनोइच्छा की पूर्ति होती है। भक्तों, अब हम प्रदोष व्रत कथा श्रवण करेंगे। आयु, बुद्धि, आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। शौनक आदि ऋषि बोले, हे दयालु, कृपया आप हमें सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाइए। सूत जी बताने लगे, सोमवार त्रयोदशी व्रत से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं, व्रती के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं बचा था, इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से वह स्वयं पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसे राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था।
राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा, उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिन बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमारी अंशुमति का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तों, यदि आप सभी को इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।